नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जहां पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले आज की सुनवाई को लेकर के, प्लस में नियुक्ति पत्र को लेकर के और नॉर्मलाइजेशन वाला जो विवाद उसको लेकर के, संशोधित जो रिजल्ट है उसको लेकर के, बाहर हुए कैंडिडेट वो वापस आने वाले हैं ऐसे बातें निकल करके आ रही उसको लेकर के, प्लस में जज ने एक बड़ा संकेत दिया उसको लेकर के, 45% मामला है उसको लेकर के, यानी कि और भी कई सारे मामले हैं। उन सारी बातों को लेकर के आज मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको समझ में भी आएगा और मुझे बताइएगा जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं आज भी वो लोग धन्यवाद देते कि आपकी वजह से बहुत हेल्प हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ हजारों लोगों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करेंगे। चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001, हाँ मतलब कि 2026 का, हालांकि 26,001 आपका ये पोस्ट था। क्लियर। तो कोर्ट की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा। आज आपको पता है कि आज जो सुनवाई थी है ना, परंतु सुप्रीम कोर्ट में सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के कई सारे मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन उम्मीद थी कि आज फाइनल फैसला आ जाए, बट आज भी अंतिम जजमेंट नहीं आया। आज अंतिम जजमेंट नहीं आया। आखिर क्या हो गया मामला जो अंतिम जजमेंट नहीं आया, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मामले लगे थे। तो देखिए, आज जिन मुद्दों पर सुनवाई हुई थी उनमें से जो मुख्य मुद्दे थे, पहला आपका यहाँ पे डीवी लिखा गया, डीवी नहीं होगा डीवी होगा, है ना। डीवी सक्सेसफुल कैंडिडेट का जो मामला था, प्लस में संशोधित जो भी कैंडिडेट बाहर हुए थे उनका था, नॉर्मलाइजेशन का जो विरोध में मामला था उनका था, 45% मामला एलिजिबिलिटी वाला था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला विवाद, यानी कि ये सारी चीजें थी। और भी कई सारे मामले थे, लेकिन आप देख लीजिए इन सारी चीजों से संबंधित आपका भर्ती मतलब कि मामला लगा हुआ था। क्लियर। बट आज कोर्ट में क्या हुआ जिसको लेकर के काफी सारे छात्र नाराज भी है, क्योंकि उम्मीद बोलते नहीं कि उम्मीद के भरोसे दुनिया टिकी हुई, उम्मीद वो लोग भी कर रहे थे, है ना, उम्मीद हम भी कर रहे थे। देखिएगा, जज साहब ने मतलब कि कम समय के लिए सुनवाई की, लगभग 4 से 5। अब देखिए 4 से 5 मिनट में क्या होगा भाई, आप मुझे बताइए। 4 से 5 मिनट कुछ होने वाला है नहीं, सभी पक्षों की बात सुनेगी, लेकिन आज कोई भी अंतिम आदेश नहीं हुआ है ना, आज कोई भी आपका अंतिम आदेश नहीं आया। चलिए आगे बात करते हैं। 4-5 मिनट में कुछ होने वाला है नहीं, तो जब भी सुनवाई होता है ना, तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, दिन भर सुनवाई होता है। सिज्जल वाला मामला आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। सिज्जल को A to Z में आपको कहानी बता दूंगा, क्योंकि मैं भी उन सारी चीज़ों से मैं पूरा सम्मिलित हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने शेयर भी किया था। अब देखिएगा, जिस समय सुनवाई होना दिन भर सुनवाई होने लगा था, तब मामला रिजर्व रखा, फिर फैसला सुना दिया गया और कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दिया। अभी नीट वाला रद्द हुआ है। अब देखिए आने वाले दिन में जैसे सिज्जल भी रद्द होगा, देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पॉजिटिव बात क्या निकल करके आई कि सबसे बड़ी और पॉजिटिव अपडेट यह है कि कोर्ट ने अगला सप्ताह जो फाइनल सुनवाई के लिए तय कर दिया है, और अगली तारीख पर फैसला आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। अब जो आपका अगली तारीख तक फैसला आने की संभावना बताई जा रही है, सुबह 10 से 11 बजे तक स्थिति क्लियर होने की उम्मीद है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सप्ताह में क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज की सुनवाई में यह बड़ा संकेत मिला कि मामला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। क्लियर। और कोर्ट अब ज्यादा लंबा समय नहीं देना चाहता है, इसीलिए अगली सुनवाई में या तो भर्ती को राहत मिलेगी, या तो मामला रफा दफा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे, यानी कि आर या पार वाला खेल होने वाला अगला जब डेट मिले, है ना, या फिर मुद्दे पर निर्देश दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, क्या अगली बार फाइनल जजमेंट आ जाएगा, तो इसका जवाब है, देखिए अभी के अपडेट के अनुसार अगर बात करें तो आप मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभावना है कि पॉजिटिव डिसीजन आएगा। देखिए क्या होता है। खैर, बोले एक अंधेरा है ना, बोलते ना कि अंधेरा घर में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। समझ रहे, मतलब कि ये अंधेर नगरी है, कहाँ पे क्या हो रहा है भाई, फैसला तो जज साहब सुनाएंगे। अब जज साहब को किस तरीके से वकील साहब कन्विंस करते हैं, किस तरीके से बातों को रखते हैं, तो वही बता पाएंगे, है ना। कर वेट कीजिए, जितना उम्मीद निकल करके आ रही वो छात्रों के पक्ष में, है ना। आगे बात करते हैं, नेगेटिव डिसीजन दोनों में से कोई एक फाइनल रूप
सामने आ सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। क्लियर, लेकिन जितना बात निकल कर पॉजिटिव ही आना चाहिए। आगे बात करते हैं। उम्मीदवारों के लिए मुख्य संकेत क्या है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मामला जो आपका क्या हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। कोर्ट ने सुनवाई की को गंभीरता से लिया भी है और भर्ती प्रक्रिया जल्द अंतिम स्थिति में साफ हो सकती है और ज़्यादा लंबा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं, बहुत ही जल्द क्लियर होने वाला। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। सेम टू सेम आपका मैटर वाली जो बात है उस पर क्या है, तो आज जज साहब मतलब ने कहा, क्या कहा, ध्यान दिए, क्या बोलते हैं कि इस प्रकार का एक अन्य मामला सामने भी आया था और उसी प्रकार के नियम या निर्णय वहां पे भी लागू हो सकते हैं, है ना। देखिए, इसका मतलब है कि पुराने केस का प्रभाव इस भर्ती पर पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए कोई भी जजमेंट अगर दिया आता है ना, कोई फैसला सुनाते हैं, पुराने केसों को अगर वकील साहब भी पेश करते हैं, अपना वक्त रखते हैं, अपने बातों को रखते हैं, तो पुराने जजमेंट को दिखाया था, पुराने केसों को वहाँ पे बताया जाता है, ये चीज़ें हुई थी, इसमें भी ये है, तो इस तरीके से होना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस पक्ष में फैसला आएगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। क्या आज की सुनवाई पॉजिटिव रही, तो उसका जवाब क्या है, पूरी तरीके से फाइनल नहीं कहा जा सकता, लेकिन पॉजिटिव संकेत मिल भी रहे थे। अगली तारीख जल्द ही दी गई। क्लियर, और मामला लंबा नहीं खींचा गया, यानी कि मामला अब क्लियर होने के कगार पर है। जब आप याद रखिए कि मामला तुरंत तुरंत सुना जाने लगा, समझ रहे, 1 महीने, 15 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर में, या लगातार 1 दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन अगर सुना जाने लगा, समझ ले उस मामले को क्लियर किया जा रहा है। समझ रहे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। ये लाइव एग्जाम्पल सीजीएल और उठा करके देख लीजिए, और भी कई सारे केस है, उसको आप उठा करके देख लीजिए, लेकिन सीजीएल इंपॉर्टेंट एग्जाम था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ उसका। उम्मीदवारों को अभी क्या करना चाहिए, तो ऑफिशियल अपडेट का नजर रखना है, बाकी बात अफवाह से आपको दूर रखना है, सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। डीवीएम अगले प्रक्रिया आपका मानसिक रूप से आपको तैयार रहना। तो ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा। देखिए, जिस तरीके से मैंने हेल्प किया ना, बहुत सारे लोग को सहायक आचार्य में नोटिस जाता था, नोटिस का जवाब देने नहीं आता, प्लस में मेल कहाँ पे आता था, स्पैम में आता, क्या होता, हर एक चीज़ का मैंने बताया, एक एक चीज़ A to Z। आज उनका नौकरी हो गया, तो इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब के लिए बगल में घंटी का आइकन उसको दबा करके ऑल करें, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आपके मन में जो भी सवाल है सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने है, ध्यान दीजिए, निष्कर्ष है ना, फाइनल समरी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आज फाइनल जजमेंट नहीं आया, फैसला नहीं आ पाया, और अगला सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह 10 से 11 बजे तक स्थिति साफ हो सकती है और पॉजिटिव और नेगेटिव अभी कुछ भी कह नहीं सकते, है ना। यानी कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो यह था आज का पूरा अपडेट, और मैंने क्या आपको समरी के तौर पे बता दिया। आपके मन में कुछ सवाल हो तो जरूर मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उनसे कवर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।